हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं आज आप लोगों के सामने गनाश बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हम डार्क कंपाउंड ले लिए हैं और ये है ना व्हिप क्रीम डाल रहे हैं। और हमेशा ही हम आप लोगों को बोलते हैं 200 ग्राम डार्क कंपाउंड में 100 ग्राम व्हिप क्रीम डालना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हम मेजरिंग ही नहीं किए हैं। तो फ्रेंड क्या है, बनाते बनाते ना इतना आइडिया हो जाता है कि इतना ही व्हिप क्रीम जाएगा। तो यहाँ पर हमें लगा कि जो हम गनाश बना रहे हैं ऐसा ना हो हमारा कम पड़ जाए, क्योंकि हमें बहुत सारे केक बनाने थे। तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कंपाउंड डाल दिए हैं और बाद में थोड़ा सा व्हिप क्रीम भी डाले हैं इसके अंदर। और इसे चूल्हे पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आप लोग भी है ना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से करना होगा। आपको स्लो फ्लेम पे ही करना रहेगा। आप इसकी स्पीड बिल्कुल भी हाई मत करना, स्लो पे ही आराम से मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा। और अगर आप लोग केक बनाते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो नहीं बनाता है उनके लिए हम बता दें कि अगर आप लोग केक बनाते हैं तो आप लोगों को ना 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। पहला ये हमारा जो गनाश हम बना रहे हैं। दूसरा हम फॉलो करते हैं व्हिप क्रीम के लिए, व्हिप क्रीम हमें करना पड़ता है। और तीसरा हम स्पॉन्ज बनाते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आपको आ गई तो आपको है ना केक बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब अगर आप ये तीनों चीज़ें परफेक्ट कर लेते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन केक बना सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा फिनिशिंग इधर उधर होगा, बाद में वो भी आ जाएगा, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा वाइट कंपाउंड पाइपिंग बैग में डाले हैं, आप देखे होंगे, उसे मेल्ट करने के लिए दे दिए थे। और ये जो हमारा मोल्ड है इसमें ABCD पूरा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, तो मुझे समीर लिखना था, तो इसलिए जहाँ जहाँ वो वर्ड था मैं थोड़ा थोड़ा चॉकलेट डाल कर है ना उसे टेप टेप करके ना इसे फ्रिज में रख दी थी, सेट हो गया था। और ये सारी चीज़ें हम इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बेकरी वाले ही ये सब कर सकते हैं, आप घर में बैठ के भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत आराम से हो जाता है। और शुरू में मेरे पाइपिंग बैग से चॉकलेट निकल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने हाथों से रब किया उसे, क्योंकि कहीं कहीं क्या रहता है छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं जो कि अच्छे से मेल्ट नहीं होते हैं, तो वो हमें प्रॉब्लम करते हैं। और ये है ना मैं थोड़े टाइम के लिए रख दी थी सेट होने के लिए, क्योंकि अगर ये गीला ही रहेगा और गीले के ऊपर ये मैं डाल दूंगी ना तो दोनों मिक्स हो जाएगा, तो इसके लिए उसे सेट होना ज़रूरी है। और ये मेरा डार्क कंपाउंड है, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, नॉर्मल इसे मेल्ट कर दी हूँ। अगर मैं वो सारी चीज़ें भी इसमें ना आपको एक्सप्लेन करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे चॉकलेट की रेसिपी हम शेयर किए हैं, हम लाइव में भी कवर किए हैं, जहाँ भी आपको देखना है देख सकते हैं। तो वो हमारा सेट होने के लिए हम उसे साइड में रख दिए हैं। जब वो अच्छे से सेट हो जाएगा फिर उसमें भी काम करना है, ऐसा नहीं है कि वो हो गया है। और यहाँ पे मेरा पूरा अल्फ़ाबेट मतलब समीर लिखना था, तो पूरा इसमें कंप्लीट नहीं था, तो थोड़ा सा मैं और भी डाल दी हूँ और उसे साइड कर दी हूँ। और उसके बाद अब है ना हम केक बना लेते हैं। तो ये केक जो हमारा बनने जा रहा है ये ½ kg का है, और इसके लिए मैंने 1 कप प्रीमिक्स ली हूँ 240 ml वाले से। लेकिन ये मेरा ½ kg से ज़्यादा बनेगा, लेकिन जो इसमें है ना चॉकलेट वगैरह कम डालते हैं उनके लिए है ना ये 240 ग्राम वाले कप से ले। अगर आप लोग मेरी तरह ही चॉकलेट डालने वाले हैं तो इस जगह पे आप 200 ml वाले कप से लेंगे ना, तो आपका ½ kg का परफेक्ट तैयार होगा। और इसमें मैं 3 लेयर कर दी हूँ, और ये 5 इंच वाले टिन में मैं बेक करी हूँ। और ये जब तक है ना मेरा कटिंग करके हुआ, जब तक मैं देखी इसे ये मेरा सेट हो गया है। पर यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, और 2 चीज़ें हुई हैं जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। पहला, ये जो मैं ये कट मार रही हूँ ना, ये मेरा पूरा अच्छे से कट नहीं लगा था, जिसके लिए लास्ट में मुझे परेशानी हुई है। तो आप लोग जब ये कट लगाएं तो एकदम ध्यान से लगाएं कि नीचे तक का गया है कि नहीं। अगर नीचे तक का नहीं गया रहेगा ना फ्रेंड, तो क्या होगा कि आपका ना ये जल्दी से अलग नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ पे मैं ये गलती करी हूँ, जो मैं ये फ़ोल्ड कर रही हूँ ना इसे है ना मुझे मोटा फ़ोल्ड करना था, लेकिन क्या ही पता क्या माइंड में था, बस मैं इतना पतला सा कर दी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार बना रही हूँ, लेकिन इस टाइम तो मुझे भाई यही फील हुआ कि भाई पहली ही बार बना रही थी। और उसमें है ना मैं रबर बैंड लगा के है ना फ्रिज में रख दी थी सेट होने के लिए। और यहाँ पर अब हम केक बनाने जा रहे हैं। तो नीचे थोड़ा सा गनाश लगा दी हूँ, आप व्हिप क्रीम भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं शुगर सिरप से सोक करी हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो इस पानी के अंदर थोड़ा सा गनाश डाल दें, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत सारा चॉकलेट इसके अंदर यूज़ करने वाली थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल पानी ही रखी हूँ। और ये देखिए जो गनाश मैं बनाई थी ये वही वाला गनाश है, यहाँ पर लेयरिंग में मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पर स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा चॉकलेट डालेंगे ना उतना ज़्यादा ही टेस्ट उभर कर आएगा। और व्हिप क्रीम में मैं पहले से गनाश नहीं मिलाई थी, इसलिए यहाँ पर मिलाई हूँ। आप चाहें तो बाउल वगैरह में भी मिला सकते हैं, मैं अपने हर केक में मिला लेती हूँ, लेकिन इसमें ही यहाँ पर मिलाई हूँ। और यहाँ पर मैं डाल दी हूँ वापस से गनाश। तो जो मैं नीचे डाली थी वो ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो अच्छी बात है, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर डालना ज़रूरी है, क्योंकि सारे बेकरी वाले हैं ना यहीं पर डालते हैं गनाश। और जो हम होम बेकर रहते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा के चक्कर में ना हर जगह डालते हैं। तो आप लोगों को अगर
प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर से कितना ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो मेरा मानना है आप हर जगह डालें, अगर आप कम ले रहे हैं तो भाई एक ही जगह डाल दें, क्योंकि जब आप केक बना रहे हैं तो भाई आपको पैसा मिलेगा नहीं तो आप केक बनाएंगे कैसे। और आप लोग है ना जब भी टॉल केक बनाएं या छोटा केक बनाएं तो साइड में ना साथ में फिनिशिंग देते जाएं, क्योंकि क्या रहता है ना छोटे केक की फिनिशिंग है ना देने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, छोटा सा रहता है। जब हम है ना ऊपर क्रीम स्प्रेड करते हैं ना तो वो इधर उधर होता है, तो जब आप साइड में क्रम कोट करते हुए चलेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर हम वापस से व्हिप क्रीम में गनाश डाले हैं और उसे स्प्रेड कर दिए हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे ढेर सारा गनाश। और इसमें है ना हम चोको चिप्स नहीं ऐड कर रहे हैं, तो इसका दो रीज़न है। पहला तो ये है कि हमारी सिस्टर को ना चोको चिप्स नहीं पसंद है और ये केक मेरे भांजे के लिए बन रहा था, तो मैं यहाँ पे चोको चिप्स अवॉइड करी हूँ। बाद में मुझे पता चला कि मेरा भांजा बोला कि खाला तू है ना चोको चिप्स ही नहीं डाली थी। मैं बोली बेटा तुम्हारी अम्मी को नहीं पसंद था, और मेरे भांजे की डिमांड थी कि इसमें बहुत सारा चॉकलेट होना चाहिए। फ़ोटो एक आया था वो कॉमन सी डिज़ाइन थी, तो मैंने भी इसमें कुछ अलग डिज़ाइन नहीं करी, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये, मतलब इसमें कोई डिज़ाइन ही नहीं है। ओनली है ना मैं चॉकलेट से गार्निशिंग कर दी हूँ और केक बनाकर अपने भांजे को दे दी थी। तो मेरे भांजे की डिमांड थी कि बहुत सारा चॉकलेट होना चाहिए, तो इसीलिए मैं वो चॉकलेट की गार्निशिंग बनाई हूँ। मैं बोली सिंपल जो मैं सिलिकॉन के मोल्ड से बनाती हूँ बहुत बार बनाकर लगा चुकी हूँ, तो इसके लिए मैं सोची कि मेरे भांजे को तो ओनली चॉकलेट से मतलब है, तो लो बहुत सारा इसमें चॉकलेट ही लगा देती हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा फाइनल फिनिशिंग है। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों मिक्स हो रहा है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करना था, तो इसलिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था कि कलर कौन सा हो रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कर दी हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को कोई कलर देना रहेगा तो आप लोग ध्यान देंगे अपने प्लेट नाइफ में जो चॉकलेट लगा रहेगा उससे पहले पोंछेंगे, उसके बाद अपने केक की फिनिशिंग देंगे। लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और ये हम ले लिए हैं OHP शीट, और आप देख रहे होंगे कि कितने फट से फिनिशिंग हो गई है। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जब स्टार्टिंग में केक बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे भाई फिनिशिंग क्यों नहीं हो रही है, लेकिन जब आप 2-4 केक बना लेंगे ना उसके बाद ही आपको रियलाइज़ होगा कि अरे डे बाय डे हमारा केक है ना सुंदर होते जा रहा है। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये सारी सिचुएशन हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। क्रीम मेरा भी मेल्ट होता था, मेरा स्पॉन्ज परफेक्ट नहीं बनता था, कभी हमारा गनाश बहुत रनिंग हो जाता था, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता था, मतलब आप समझ सकते हैं ये सारी सिचुएशन हम हैंडल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी भी कभी कभी गड़बड़ होता है, ऐसा नहीं है कि अभी गड़बड़ नहीं होता, अभी भी होता है। तो आप लोग अगर केक बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं। इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम केक में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में कोई गड़बड़ नहीं होगी, थोड़ा लुक में आगे पीछे हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। और आप लोग अपने केक की फिनिशिंग अगर स्टार्टिंग में है तो बार बार करें, पहले करें फिर मिटाएं, फिर करें फिर मिटाएं, इससे फिनिशिंग जल्दी आने लगेगी आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा केक बनाएं। या आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो केक्स आप टिन यूज़ कर रहे हैं वो टिन के ऊपर भी फिनिशिंग कर सकते हैं, मैं ऐसा भी करके देखी हूँ, इसके लिए बोल रही हूँ। और यहाँ पे टॉप पे हम गनाश स्प्रेड कर दिए हैं। तो हमेशा ही हम बोलते हैं आप लोग छान कर डालें, क्योंकि छानने से क्या रहता है कभी कभी इसमें छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं जो मेल्ट नहीं हुए रहते हैं, तो छान दो ना तो बहुत अच्छी शाइनिंग आती है केक के ऊपर। तो आप लोग ज़रूर छान कर डालें, मेरा मानना है कि छान कर ही डालें, नहीं तो क्या रहता है लुक उतना अच्छा नहीं आता है। फिर प्लेट नाइफ ले लें, बहुत हल्के से आप स्प्रेड करेंगे चारों साइड ही फैल जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और स्प्रेड होने के बाद है ना जब मैं ये करती हूँ तो इसलिए कर रही हूँ, घुमा रही हूँ कि जितना नीचे जाना रहे वो नीचे चले जाए, फिर मैं इसके ऊपर जो भी मुझे पैटर्न देना रहे दूंगी। लेकिन इसमें तो पैटर्न ही नहीं देना था। और ये चॉकलेट जो मेरा आया है मैं आप लोगों को पहले ही बताई हूँ कि ये दो चीज़ें मुझसे गड़बड़ हुई हैं। तो जो हम छोटा फोल्ड किए थे उससे क्या हुआ कि जो इसका कर्ल है जो बड़ा बड़ा आना चाहिए था वो बहुत छोटा छोटा आया। और दूसरा जो ये तोड़ रहे हैं ना, अगर वो कट अच्छे से लगा होता तो मुझे इसे तोड़ना नहीं पड़ता। और आप लोग जब भी गार्निशिंग बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही अच्छे से निकलेगा, थोड़ा बहुत टूट जाता है। भाई मेरा तो टूटता है, सबका मुझे आइडिया नहीं है, बेकरी वालों का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा तो थोड़ा बहुत टूट ही जाता है। तो आप लोगों का भी अगर थोड़ा बहुत टूटता है तो इतना घबराने की बात नहीं है, चॉकलेट है फिर से मेल्ट करो फिर से बना लो, या आप गनाश वगैरह बना सकते हैं, या आप केक में ऐसे ही रैंडम चिपका सकते हैं। और आप लोग देख रहे हैं मेरा पूरा गार्निशिंग रेडी है और मैं इसे केक के ऊपर डालूंगी। ओनली भांजे की डिमांड के ही ऊपर है, नहीं तो अगर किसी और का होता तो मैं कोई थीम बना देती, कोई डिज़ाइन बना देती। अगर मेरे भांजे का मतलब ये चॉइस नहीं होता कि आप है ना चॉकलेट बहुत सारा डालना, तो इस हिसाब से मुझे जितना लगा मैं और भी लगाती। लेकिन मुझे लगा अरे भाई केक की वीडियो भी तो शेयर करनी है, पूरा चॉकलेट से ही कवर कर दूंगी तो थोड़ा भी अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इसके लिए नहीं तो ना मेरा मन था साइड में ना पूरा ही चॉकलेट चिपका दूँ। तो आप लोग सजेस्ट ज़रूर करना कि अगर मैं पूरा चिपकाती तो ज़्यादा अच्छा लगता कि भाई ये ठीक था।
मैं हाथ में ना कुछ टाइम तक का चॉकलेट लेके खड़ी थी, फिर मैं बोली क्या करूँ, चिपकाऊँ कि नहीं चिपकाऊँ। फिर मैं बोली जाने दो। फिर है ना मैं इसे फ्रिज में रख दी थी। तो आप लोग को ये मेरा केक अगर ज़रा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ एवरीवन आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप लोग केक सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और जो ये सारे चॉकलेट हम स्टार्टिंग में बनाए थे, आप लोगों को बोले थे कि अल्फ़ाबेट का है, तो ये वही चॉकलेट है। और यहाँ पर है ना मैं गोल्डन कर दी हूँ। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि सारा तो वाइट और ब्लैक में बनाए हैं, तो हम इसके ऊपर गोल्डन क्यों किए हैं। तो उसको भी बाद में हम चेंज करे हैं, आप लोग देखना। और थोड़ा सा हम पाइपिंग बैग में क्रीम डाले और मैं यहाँ वहाँ जहाँ भी मुझे लगा कि थोड़ा डालने से लुक अच्छा लगेगा तो वहाँ पर हम लगा दिए हैं, नीचे बॉर्डर दे दिए हैं। और फिर आया गोल्डन से सिल्वर करने की बारी। तो आप लोग सोच सकते हो कि एक छोटा भी केक बनाते हैं ना तो उस केक में भी हम 2 घंटा देते हैं, 2 से ढाई घंटा लगता है हमें, तो फिर हमारा ये एक केक रेडी होता है। तो यहाँ पर अब हम अपना इसे सिल्वर कर देते हैं। और ये मेरा प्यारा सा छोटू सा केक कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।